हमारे अंदर आज तक हम समझ नहीं पाए हैं कि हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, अंदर क्या क्या होता है पता नहीं चलता, ठीक है। कभी कभार खाना नहीं पचता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, कैसे होता है, सब क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके बारे में हम आज फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। जो हम खाना खाते हैं उसका क्या होता है, एक्चुअली होता है क्या है, उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है। खाना खाया, ठीक है, थोड़ी देर में देखते हो आप भागने लगते हो, कूदने लगते हो, ऐसा क्यों होता है, ऐसे एनर्जी हमें कैसे प्राप्त होती है। आप अपने अंदर क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं, ठीक है। आप भी इससे नाराज़ हो जाओ शरीर से, अब मैं आपसे नाराज़ हूँ, तूने मुझे बताया नहीं कभी, मैं इतनी प्रोसेस करता हूँ अंदर आपका खाना खाने के बाद में, ठीक है। तो ऐसे नाराज़ हो जाओगे, मेरा दिल टूट गया, फिर दिल बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास वो तो हड्डी नहीं, मैं कैसे टूटूंगा, ठीक है। ऐसी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एन के पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम देखेंगे, आपके चैप्टर चल रहा था आपका जय प्रक्रम, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अगर वो पहले वाले 2 मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, मैं ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी है आपकी। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर विजिट करिएगा, तो वो वीडियो देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है मानव में पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो मानव में यानी कि हमारे अंदर आज तक हम समझ नहीं पाए हैं कि हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, अंदर क्या क्या होता है पता नहीं चलता, ठीक है। कभी कभार खाना नहीं पचता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, कैसे होता है, सब क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके बारे में हम आज फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। आपका ये टॉपिक हम पूरा यहाँ इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये हैं आपके मानव पाचन तंत्र का डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम की सहायता से हम साथ में समझते समझते इस पूरे आपकी प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। इसमें जितनी भी भाषा है उसके हिसाब से मैं आपको इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो साथ में बताऊंगा, और जितनी भी भाषा है मैं वो भी यहाँ बताता रहूँगा, ठीक है। साथ में हम सभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है, भाषा के हिसाब से भी, ठीक है। पहले डायग्राम से समझाऊंगा मैं आपको, और फिर मैं इसको साथ साथ में भाषा भी समझाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला टॉपिक दोस्तों। आज हम इस प्रोसेस में देखेंगे कि हमारे अंदर हम जो खाना खाते हैं कैसे तो पचता है, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जो मानव पाचन क्रिया होती है ना, बहुत जटिल होती है, ठीक है। तो हमें आज तक पता ही नहीं हम खाना खाते हैं कैसे पचता है, पता नहीं है ना। तो आज ये रोचक वीडियो होने वाला है आपके लिए, ठीक है। हम जानेंगे अपने शरीर के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसका क्या होता है, एक्चुअली होता है क्या है, उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है। खाना खाया, ठीक है, थोड़ी देर में देखते हो आप भागने लगते हो, कूदने लगते हो, ऐसा क्यों होता है, ऐसे एनर्जी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो इसमें हम इतनी रोचक चीज़ें देखेंगे कि आप सोचोगे कि क्या ऐसा भी होता है कभी हमारे शरीर में इतनी सारी प्रोसेस होती है खाने को पचने के लिए, ठीक है, इतनी रोचक से, ठीक है। आप अपने अंदर क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं, ठीक है। आप भी इससे नाराज़ हो जाओ शरीर से, अब मैं आपसे नाराज़ हूँ, तूने मुझे बताया नहीं कभी, मैं इतनी प्रोसेस करता हूँ अंदर आपका खाना खाने के बाद में भी, ठीक है। तो ऐसे नाराज़ हो जाओगे, मेरा दिल टूट गया, फिर दिल बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास वो तो हड्डी नहीं, मैं कैसे टूटूंगा, ठीक है। ऐसी प्रोसेस चलेगी आपकी, ठीक है। चलो साथ में करेंगे एंजॉय के साथ, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ 100%, आप एक बार मन लगा अगर पढ़ोगे ना तो मैं बता सकता हूँ कि आपका ये एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो, और एग्ज़ाम मेरे एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। अगर मेरी इस हिसाब से प्रोसेस से आप करोगे तो ये शॉर्ट भी रहेगा और अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगा, और एग्ज़ाम में नंबर भी पूरे आएंगे, ठीक है। तो सब काम हो जाएगा, हमारे एग्ज़ाम में नंबर मिल जाएगा, और क्या हमारे शरीर के बारे में पता चल जाएगा, शरीर कैसे कार्य कर रहा है। तो ये भी होना ज़रूरी है। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, ठीक है। दूसरों के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है हमें, और हमारे बारे में शरीर कहता है कुछ हमको भी जान लो, ठीक है। तो देखते हैं हम शरीर में क्या क्या होता है। हम पढ़ेंगे मानव में पोषण, ठीक है। अब मानव में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन यानी मानव, ठीक है। मानव में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण किस प्रकार होता है, पहले क्या होता है देखो, पहले मैं ये डायग्राम बता देता हूँ आपको, ठीक है। सीधा सा पहले डायग्राम बताते हैं, फिर भाषा के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। डायग्राम, ये एक चित्र दे रखा है आपको सामने, ठीक है। जो ये सबसे पहले ऊपर सर है, ठीक है, यहाँ के ये यहाँ क्या होता है, मुख होता है, ठीक है, ये मुख है हमारा। और इसके अंदर क्या होती है, मुख गुहिका होती है। मुख गुहिका नहीं, ये मुख होता है ना, इसके अंदर जो ये गुफा टाइप होती है ना, इसे मुख गुहिका ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो आपका मुख माउथ हो गया, ठीक है। और इसके ये क्या होती है, यहाँ देखो, यहाँ जीभ होती है, और ये श्वास नली होती है, ठीक है। और ये जीभ होती है, ये ठीक है, यहाँ जीभ से ये आगे भोजन नली जुड़ी रहती है यहाँ पर, ठीक है, आगे ये,
ठीक है। और ये फिर इसके जीभ के ऊपर, ठीक है, जीभ के ऊपर आगती नीचे इसमें क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां, ठीक है। इसका भी क्या कार्य है अभी देखेंगे आगे, ठीक है। और जो ये क्या एक पाइप ऐसी नली लगी होती है ऐसे, ठीक है, पाइप जो पेट तक पहुंचाती है ना भोजन को, तो क्या किसके द्वारा पहुंचाती है, एक नली के द्वारा। तो वो एक नली लगी होती है, उसे हम बोलते हैं घर्षिका। क्या बोलते हैं, घर्षिका, या इसको इंग्लिश में इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। और इसे भोजन नली भी कहते हैं, फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप, ठीक है। इंग्लिश में फूड पाइप, हिंदी में कहते हैं भोजन नली, ठीक है। और ये भोजन नली एक थैलीनुमा संरचना से जुड़ी रहती है। कैसी, एक आगे थैली जैसी आकार की एक संरचना रहती है, उससे जुड़ी रहती है, उसे कहते हैं आमाशय, ठीक है। और आमाशय के पास में इधर, ठीक है, इधर बगल में क्या रहता है, एक ऐसा, वो भी ऐसा थैली जैसे एक आकृति में कुछ ऐसा जुड़ा रहता है, उसे कहते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, उस अंग को कहते हैं यकृत, ठीक है। और यकृत के पास में एक छोटी सी ऐसी, ठीक है, ट्यूब टाइप बनी रहती है, उसे कहते हैं पित्ताशय, ठीक है। इनका पहले एक बार नाम देख लेते हैं, इसके कार्य क्या क्या है वो हम आप भाषा में समझेंगे, ठीक है। फिर इस आमाशय के नीचे एक और ग्रंथि होती है, ठीक है, उसे अग्नाशय ग्रंथि, कैसे, ऐसी ट्यूब जैसी ये भी होती है, ठीक है, ये भी ऐसे जुड़ी रहती है। देखो ये अग्नाशय नली है ना, सॉरी ये आमाशय नली है ना साथ में, तो इसके देखो ज्वाइंट हुई रखी है, ठीक है। तो इससे भी कुछ पदार्थ बनता है जो इसमें आता है, भोजन पचाने में कार्य करता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम अग्नाशय, ठीक है। ये मैंने कलरफुल डायग्राम बनाया है जिससे आपको अलग अलग पता चले कौन सा क्या क्या चीज़ है, ठीक है। अगर ये तो क्या है, एकदम सिकुड़ी रहती है, एकदम नज़दीक नज़दीक, ठीक है, पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा खुला खुला बताया है, ठीक है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। नहीं तो ये होती बहुत ना पास पास में नज़दीक होती है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, भोजन आगे जाता है कहाँ पर, ये छोटी छोटी ब्लैक वाली अंदर दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हम शुद्रांत्र। क्या बोलते हैं, शुद्रांत्र, या इसे छोटी आंत भी बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो ये रेड वाली बड़ी बड़ी दिख रही है ना, बड़ी बड़ी लाइन वाली, तो इसे बोलते हैं बहिर्द्रांत्र। क्या बोलते हैं, बहिर्द्रांत्र, जिसे दूसरा नाम होते हैं बड़ी आंत, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसके आगे, ठीक है, बहिर्द्रांत्र आगे क्या होती है, एक ऐसे गोलनुमा कुपीनुमा क्या संरचना होती है, ठीक है, ऐसे स्टोर करने के लिए, उसे कहते हैं मलाशय। जैसे आपका अपचित भोजन होता है ना, जो पचने के बाद जो पचित रह जाता है, वो क्या कहाँ आ जाता है, इसका मलाशय में आ जाता है। और मलाशय में गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। सुबह सुबह जाते हैं ना बाहर निकालने के लिए, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है, तो वो कहाँ से, गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका डायग्राम, सीधा समझ में आ गया डायग्राम, पहले नाम समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे इस सभी का क्या क्या कार्य होता है, ठीक है, वो हम भाषा के माध्यम से पढ़ेंगे, क्या कार्य होता है शरीर में सबका, कर्षिका क्या करती है, आमाशय क्या करता है, अग्नाशय क्या करती है, यकृत क्या कार्य करता है, ठीक है, लिवर बोलते हैं ना, जिगर है तो मेरे सामने आओ, वो वाला जिगर, ठीक है, ये लिवर यकृत होता है, ठीक है। और पित्ताशय क्या कार्य करता है, ठीक है। और ये सारी पढ़ेंगे अभी, ठीक है, जिसमें आ जाएगा आपके लिए। तो देखो पहले हम बात करते हैं मुख की, किसकी, माउथ, मुख की बात करते हैं, ठीक है, इस मुख की। तो इसमें पहले भोजन मतलब पोषण के लिए इस मुख का क्या कार्य होता है, ठीक है। मुख में क्या होता है, ये भोजन का अंतर्ग्रहण करना, क्या करना, ये भोजन को हम क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण, अपने अंदर जो ग्रहण करने का जो मार्ग होता है, सबसे पहले वो क्या होता है, मुख होता है, ठीक है, भोजन को अंतर्ग्रहण करना। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जो ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी आहार नाल होती है ना, इसे बोलते हैं आहार नाल, तो उसकी लंबाई होती है, वो कितनी होती है, 10 मीटर होती है, ठीक है, इतनी बड़ी लंबाई होती है, आप मानना 10 मीटर कितनी लंबी होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लंबाई आहार नाल की होती है, वो छोटी आंत्र की होती है, ठीक है, छोटी आंत की होती है, ये ज़्यादा लगभग 6 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है, तो ये इतनी होती है ये, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसकी होती है। तो ये ऐसे क्या होती है, ये शरीर में ऐसे सिकुड़ी रह जाती हैं अंदर अंदर, ठीक है, एकदम नज़दीक नज़दीक, जिससे पता नहीं चलता कि, क्योंकि ये एक जगह छोटी जगह में आ जाती है, ठीक है। नहीं तो एक को एकटा इसको बाहर निकाल कर लंबा करें ना, तो ये 6 मीटर तक तो ये चली जाएगी लगभग, ठीक है। और बाकी वाली ये, ठीक है, पूरी गिने तो यहाँ से 10 मीटर कितनी लंबी होती है, आप देखना कभी मापना, इतनी लंबी हमारी संरचना होती है, इतनी लंबी हमारे शरीर में आहार नाल होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये डायग्राम थोड़ा सा जगह कम था, इसलिए मैंने शॉर्ट में बना दिया, नहीं आप थोड़ा सा इसको नीचे बनाना, क्योंकि यहाँ क्या आता है, हमारे ये फेफड़े होते हैं, ठीक है, लंग्स, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा नीचे होता है, इसके ऊपर डायग्राम होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा बनाओ तो इसको नीचे बना देना, ठीक है। अब देखो बात करते हैं वापस, और एक ध्यान रखना कि भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है, भोजन का पूर्ण पाचन वो कहाँ होता है, शुद्रांत्र में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऊपर लगा दिया, अलग से लिख दिया आपके, ठीक है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, शुद्रांत्र, यानी छोटी आंत में होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। ये याद रखना, सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी दांत,
ठीक है। मुख की मैंने बात कर ली, क्या होता है, ये भोजन को अंतर ग्रहण करने का कार्य, ठीक, भोजन को अंदर लेने का कार्य मुख द्वारा, ठीक है। फिर टीथ, जो हमारे दांत होते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन को कुतरते हैं ना, ऐसे करके छोटे छोटे बारीक बारीक भोजन को क्या करते हैं, बारीक बारीक पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना किसका कार्य होता है, दांतों का, ठीक है, दांत तोड़ने का कार्य करते हैं। फिर आगे जीभ, जो आपकी टंग होती है, ये क्या करती है, ये स्वाद तथा भोजन के लार के साथ मिलाता है, ठीक है। ये क्या था, एक तो स्वाद, खट्टा मीठा चरका जैसा भी होता है, कहते हैं ना, हाँ ये तो बहुत खट्टा है, आहा क्या मीठे चीज, आहा तूने क्या रसगुल्ले खिलाए मुझे, मेरा तो मुंह एकदम मीठा हो गया। तो कैसे पता चला है वो मीठा है, खट्टा है, ठीक है, नमकीन सा है, वो कैसे पता चलता है, हमारे जीभ के अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं, जो स्वाद के बारे में पता करती हैं, ठीक है। तो ये कैसी भी स्वाद आता है हमारे अंदर, मीठा खट्टा चरका, ठीक है, तीखा, कैसा भी स्वाद आता है, तो वो ये सूचनाएं तुरंत भेजती हैं ब्रेन को, और ब्रेन बता देता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, ब्रेन का कार्य होता है सूचना को कलेक्ट करना और वापस बताना ये क्या है। आप हमें देख रहे हो मोबाइल में, ठीक है, घुसे हो तो मोबाइल में देख रहे हैं, हाँ सर ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसका पता कौन करता है, सीधा ब्रेन में सूचनाएं जाती है, हाँ वो ऐसे बंदा बैठा पढ़ा रहे हैं, आप देखो समझो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सूचनाएं एकत्रित करना, ठीक है, ब्रेन का कार्य होता है। वो आगे पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, तो फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वाले चैप्टर में। तो अभी हम बात करते हैं आपकी, तो जीभ के बारे में मैंने बताया, जीभ क्या करती है, एक तो स्वाद का पता करती है। कैसे करती है, क्योंकि जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की होती हैं, जो अलग अलग प्रकार का स्वाद का पता, कोई मीठे का, कोई चरके का, कोई नमकीन का, ठीक है, तीखे का, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्वाद के बारे में पता करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं आगे, और क्या करती है जीभ, दो कार्य, एक तो स्वाद का करती है, एक भोजन के साथ लार को मिलाना, ठीक है। आपके मुंह में देखते हो, कभी रसगुल्ले देख लिए, ठीक है, काजू कतली वगैरह देखी, तो मुंह में पानी आता है, आता ना, सबके आता है, नेचुरल बात है, ये तो आता है, क्योंकि बढ़िया चीज़ देखती तो आना है, और आना भी चाहिए। अगर जिसके मुंह में पानी नहीं आ रहा तो क्या मतलब, तो उसका भोजन पचेगा ही नहीं, ठीक है, तो पानी आना चाहिए। तो ठीक है, वो पानी आता है ना, उसे लार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लार, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो इस पानी, उस लार को भोजन के साथ मिलाने का कार्य कौन करता है, ये जीभ, ठीक है, जिससे वो मिलाकर क्या कर देता है, क्योंकि लार के साथ भोजन मिलता है तो बहुत मुलायम बन जाता है, ठीक है। उसका आगे क्या कार्य है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारे जीभ की ये आग पाकती, देखो यहाँ ऊपर नीचे, तो क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है, क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, ये लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि में क्या होता है, लार रस होता है, क्या होता है, लार रस, लगभग उसमें ज़्यादातर जल ही होता है, ठीक है। तो लार रस होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पदार्थ भी होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे अभी। तो ये इसे इंग्लिश में कहते हैं सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। थोड़े छोटे मैंने इंग्लिश भी साथ में लिखे, याद रखो इंग्लिश वाले वर्ड भी, ठीक है, आगे काम आएंगे। आप अभी जहाँ देख रहे हो कि हम हिंदी मीडियम में तो काम नहीं आएंगे, लेकिन आगे काम आएंगे, ठीक है। आप ग्रेजुएशन करोगे या 11th-12th में जाओगे या आगे जाओगे, तो इंग्लिश वाले नाम ज़्यादातर आते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखो क्या है, थोड़े बहुत नाम याद रखने में क्या अर्थ है, ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ेगा। देखो मैंने बताया लाल ग्रंथि में क्या होता है, लाल रस, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। और लाल रस में क्या है, ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो देखो लाल रस के अंदर एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। तो देखो एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्या, किसी चीज को मतलब उत्प्रेरित करना, ठीक है, उत्प्रेरित करने का कार्य कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं, ठीक है। आप समझते हैं उत्प्रेरित करना, ठीक है, प्रेरित करना, ठीक है, जिसको बढ़ावा देना, ठीक है। तो उसका कार्य कौन करता है, ये एंजाइम करता है। जैसे किसी चीज को कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ने का कार्य, ठीक है, तो उत्प्रेरित करके उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, ठीक है, इसको उत्प्रेरक भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है, एंजाइम, ठीक है। तो देखो ये लाल रस के अंदर क्या होता है, एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, एमिलेज। देखो मैंने अलग से कलर से पेन से लिखा है, ठीक है, रेड वाले से, जैसे आपको पता है फोकस रहे कि इसमें ये लिखा हुआ है तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि एमिलेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करता है आगे, स्टार्च जो हम भोजन करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, भोजन करते हैं ना, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और वो कार्बोहाइड्रेट को आगे ग्लूकोज यानी कि शुगर में चेंज कर देता है। कौन करता है, एमिलेज एंजाइम, ठीक है। सीधे ही पूछ दिया जाता है कि एग्जाम में कि आपके कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को ग्लूकोज में कौन चेंज करता है, ठीक है, उसके एंजाइम का नाम बताइए, तो वो होता है एमिलेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो और सीधा मैंने ये आगे रिएक्शन टाइप में लिखा हुआ है कि आपका स्टार्च है वो एमिलेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, सीधे याद रखो ये सिंपल से, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, ये जो इतनी प्रोसेस हुई ना, यहाँ से लेकर देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ये प्रोसेस हुई वो पूरी कहाँ हुई, मुख में हुई। कहाँ हुई, मुख में। तो आपको एक इम्पोर्टेंट बात है ये याद रखना कि भोजन का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ से होता है, मुख से, ठीक है। ऐसा नहीं है भोजन पेट में जाएगा तब पचना स्टार्ट होता है, नहीं,
जब भोजन का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है? मुख में। मुख में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है सिर्फ, ठीक है। मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। वसा और प्रोटीन का मुख में पाचन नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना आपको। आपने सुना ही होगा, घर वाले या जो बुजुर्ग लोग होते हैं कहते हैं ना कि भोजन को 32 दांत है तो 32 बार चबा कर खाओ, बोलते हैं। तो ज़रूरी भी है चबा कर खाना, क्योंकि देखो ये क्या होता है, आप जितना ज़्यादा चबाते हो ना भोजन को तो उतना मुलायम बन जाता है, क्योंकि आपका ये आपका जो स्टार्च होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत कड़क होता है, ठीक है, जटिल पदार्थ होता है, ठीक है। इसको फिर आगे सरल शुगर में चेंज कर दिया जाता है, नहीं सरल ग्लूकोज में आगे चेंज कर दिया जाता है। ऐसे को पहले करते थे आप मई करते हैं तो उसको ज़्यादा चबाते हो तो वो ज़्यादा मई हो जाता है, और फिर वो लार के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? उसको ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। जब आपने देखा होगा कभी आप फीकी चीज़ भी खाते हो, ठीक है, उसको चबाते रहते हो तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि उसका क्या बन जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है वो चीज़, ठीक है। और ग्लूकोज में परिवर्तित होती है तो वो क्या हमें मीठी लगने लगती है, ठीक है। ग्लूकोज मीठा होता है ना, तो वो चीज़ भी हम फीकी भी हमें मीठी लगने लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो उसका पाचन होकर किस में बदल जाता है? वो स्टार्च से ग्लूकोज में बदल जाता है, इसलिए वो हमें मीठी लगने लगती है, ठीक है। ये था कुछ प्रोसेस जो हमारे मुख में होती हैं, ठीक है। याद रखना, मुख में पाचन की शुरुआत हमेशा मुख में ही हो जाती है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम का नाम होता है एमिलेज एंजाइम, ठीक है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस थी मुख तक। आगे हम बात करेंगे आपकी गर्सिका की, ठीक है। अब यहाँ का तो पूरा प्रोसेस हो गया, अब हम करेंगे इस नली की बात, ठीक है। तो ये गर्सिका, ठीक है, इस फूड पाइप जो होता है आपका, ठीक है, भोजन नली, इसको इसोफेगस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका क्या कार्य होता है? देखो, ये कर्मानुकुंचन गति द्वारा भोजन को मुख से आमाशय तक ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। कर्मानुकुंचन गति क्या होती है? कर्मानुकुंचन गति ऐसी होती है, देखो ये जैसे एक पाइप है, ठीक है। पाइप के अंदर कोई भी दारू भी जो भरा रहता है या पानी को जो मैं ऊपर से ऐसे पिचकाऊंगा, ठीक है, ऐसे पिचकूंगा तो ये नीचे से प्रेशर बढ़ेगा ना ऊपर से, तो ये नीचे जाएगा, पानी या कोई भी लिक्विड पदार्थ या कुछ भी पदार्थ होगा नीचे जाएगा। तो ऐसे ही कार्य ये करती है, ठीक है। ऊपर से पिचकती है, फिर ऊपर से खुलती है नीचे नीचे, तो ये ऐसे पिचकना खुलना, ठीक है, ऐसे होती है। तो वो होती है आपकी कर्मानुकुंचन गति, ठीक है। तो ये ऐसे करती है। ये बोलस जो आपका भोजन होता है ना इधर से, तो वो यहाँ आता है, तो यहाँ आने के बाद में ये ऊपर से ऐसे पिचक जाती है, ठीक है। पिचक ऐसे पिचकी तो भोजन कैसे कैसे हुआ? नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे कर्मानुकुंचन गति करती हुई भोजन को कहाँ ले जाती है? मुख से लेकर आमाशय तक पहुँचाने का कार्य कौन करती है? गर्सिका, ठीक है। इतना ही कार्य ये होता है, और गर्सिका में पाचन नहीं होता, ठीक है। ये याद रखना कि सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसमें से बताइए डायग्राम में किस में पाचन नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है? गर्सिका में पाचन नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना आपको। और आपके मुख में जो भोजन होता है उसे बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस, ठीक है। तो छोटी मोटी 2-4 बातें याद रखा करो, साथ साथ में मैं बताता रहूँगा, ठीक है। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट करते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें अब आगे क्या है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके आमाशय में, ठीक है। अब आमाशय में क्या होता है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था कि आपका ये इसोफेगस है, ठीक है, गर्सिका है, वो क्या करती है? मुख से आमाशय तक लाने का कार्य करते हैं, किसको? भोजन को, ठीक है। फिर इसमें पाचन होता नहीं, तो वो पाचन कहाँ होता है? फिर आगे आमाशय में होता है, ठीक है। आमाशय आपका क्या होता है? ये एक बड़ा अंग होता है, ठीक है, जो क्या होता है? भोजन के आते ही फैल जाता है। भोजन इसमें आता है, पहले सिकुड़ी हुई रहता है, ठीक है। जैसे आपने प्लास्टिक देखी होगी, ठीक है। प्लास्टिक क्या होती है? ऐसे सिकुड़ी हुई रहती है, उसमें हम कुछ भी डालते हैं तो वो ऐसे फैलती है। तो ऐसे ही कार्य करता है आपका आमाशय, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है? जब भोजन ये इसके अंदर आता है तो ये ऐसे फैल जाता है, ठीक है। आगे आपका आमाशय में देखो, आगे आमाशय में क्या होता है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या? इसमें एक जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस स्रावित होता है। क्या होता है? जठर रस निकलता है, ठीक है, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इस जठर रस को आमाशय रस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक आमाशय रस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो भोजन को पचाने में कार्य करता है, ठीक है। ये भोजन को पचाने में कार्य करता है क्योंकि इसके देखो जठर रस के अंदर क्या क्या होता है? देखो, एक तो आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है आपका पेप्सिन, और एक होता है इसमें सलेजमा, ठीक है। तो 3 पदार्थ इसमें, ऐसी 3 चीज़ें होती हैं जो आपके भोजन को पचाने में कार्य करता है, ठीक है। तो देखो तीनों को क्या क्या कार्य है? पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? देखो, ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। कैसा बनाता है? अम्लीय, ठीक है। अम्ल और सार के नाम तो आपने सुने ही होंगे, ठीक है। अम्ल क्या होता है, सार क्या होता है, हमने जब केमिस्ट्री के जो चैप्टर पढ़े थे फर्स्ट में, ठीक है, आपका शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि अम्ल क्या होता है, सार क्या होता है। सीधा मैं परिभाषा करूं कि अम्ल क्या होते हैं, जैसे स्वाद के हिसाब से देखें तो अम्ल खट्टे पदार्थ होते हैं और सार कड़वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये याद रखो आप सीधी। और अम्ल क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्थर को
नहीं सॉरी नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है और सारक क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। ठीक है, ये अम्ल और सार की दोनों की डेफिनेशन होगी अलग अलग पहचानने की। ठीक है, तो आप सीधे याद रखो यहाँ पर अम्ल वो जो खट्टे पदार्थ, ठीक है, और सारक वो जो कड़वे पदार्थ होते हैं। तो सीधे ध्यान रखो। तो ये क्या करता है, जब पेप्सिन सीधे ही भोजन आता है उस पर, तो उस पर उसका मतलब पाचन नहीं कर पाता है। तो इसलिए पहले वो, क्योंकि ये पेप्सिन कहाँ काम आएगा, जहाँ पहले भोजन कैसा होगा, अम्लीय होगा, खट्टा होगा। ठीक है, पेप्सिन को भी स्वाद का बड़ा शौक है। ठीक है, हम भी कुछ खाना करते हैं तब लेते हैं ना खटाई के लिए, नींबू लेते हैं, कुछ दही वगैरह लेते हैं। ठीक है, इसको भी शौक है। ये भी कहता है मुझे खट्टा नहीं होगा तो मैं क्या नहीं करूँगा, पाचन नहीं करूँगा। ठीक है, मैं पाचन क्रिया को रोक दूंगा। तो इसलिए पहले क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, अम्लीय बनाता है। किसको, भोजन को। ठीक है, अम्लीय बनाता है। और जिसमें साथ में हम जब भोजन करते हैं साथ में कीटाणु जीवाणु वगैरह कुछ आते हैं जो हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए, उसको नष्ट कर देता है। कौन, HCl। ठीक है, तो दो काम करता है HCl, एक तो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और दूसरा हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है, दो कार्य याद रखना है अम्ल के। ठीक है, सीधे ही पूछ सकता है 1 नंबर का एग्जाम में। ठीक है, अब देखो पेप्सिन 2 नंबर आता है पेप्सिन। फिर पेप्सिन जो अम्लीय माध्यम, ठीक है, भोजन का माध्यम कैसा बन गया, अम्लीय, तब ये कार्य करता है। क्या करता है, ये पेप्सिन तोड़ता है प्रोटीन के लिए पेप्सिन। ठीक है, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है कौन, पेप्सिन। ठीक है, सीधे याद, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज कर देता है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं वापस आपका कि श्लेष्मा क्या कार्य करता है। ठीक है, दूध के बारे में हम पढ़ लिया, पढ़ते हैं श्लेष्मा के। श्लेष्मा क्या करता है, ये HCl से आमाशय की जो अंदर की दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है। अब मैं सीधे समझा देता हूँ। HCl यहाँ क्या है, आपका बहुत ही घातक पदार्थ होता है क्योंकि ये अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल से क्या हो सकता है, इसकी दीवारों को नष्ट कर सकता है। ठीक है, दीवार को जला सकता है, इतना बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो इस दीवार की तरफ ये श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी दीवार के चारों ओर क्या हो जाता है, लिपट जाता है। ठीक है, मतलब फैल जाता है, जिससे इसके आमाशय की दीवारों को कोई भी चोट ना आ जाए। ठीक है, और जब आमाशय में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब हम कहते हैं ना एसिडिटी हो गई हमें। ठीक है, तो एसिडिटी के लिए इनो वगैरह वो सारे बहुत कुछ लेते हैं। ठीक है, जैसे जो सारे के पदार्थ होते हैं उसको हम लेते हैं, जिसको जो अम्लता को क्या कर दे, नष्ट कर दे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना उस चैप्टर में पहले, तो क्या होता है जब अम्ल को सार के साथ अभिक्रिया कराता है तो उदासीनकरण, ठीक है, लवण और जल बनता है। ठीक है, क्योंकि उन दोनों के प्रभाव को नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से वापस हमारी एसिडिटी को सही कर दिया जाता है। तो अब देखो हमने पढ़ लिया आमाशय के अंदर। ठीक है, तो आमाशय में क्या क्या होता है, सीधे याद रखो। आमाशय में जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस निकलती है, उसे आमाशय रस भी कहते हैं। और उसके अंदर 3 पदार्थ होते हैं, क्या क्या होते हैं, HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। ठीक है, HCl क्या करती है, भोजन को अम्लीय बनाती हैं और भोजन में आए जो भी हानिकारक जीवाणु उनको नष्ट कर देती है। ठीक है, और फिर पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज कर देता है। फिर आपके श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली आघात को आमाशय को बताता है। ठीक है, ये 3 बातें याद रखो। अब हम पढ़ते हैं आगे, आपकी छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें यकृत का क्या कार्य है, पित्ताशय, अग्न्याशय, इसका क्या कार्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका अब हम करेंगे बात आपकी छोटी आंत। ठीक है, शुद्रांत्र की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो शुद्रांत छोटी आंत में, इसमें हमने पढ़ा था कि भोजन का आपका संपूर्ण पाचन होता है वो किस में होता है, शुद्रांत में। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन सभी का पाचन होता है। ठीक है, पूर्णतः पाचन इसमें हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये इसमें पहले क्या कार्य करते हैं, इसमें एक यकृत भी कार्य करता है और एक अग्न्याशय कार्य करता है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ कार्य करती हैं। इसमें जो क्या करते हैं, कोई एंजाइम देते हैं, कोई ऐसा जूस प्रोड्यूस करते हैं जो इसको आगे कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। पहले देखो यकृत क्या कार्य करता है, लिवर ये हम पित्त रस तथा पित्त लवण का निर्माण करता है। ठीक है, यकृत क्या करता है, पित्त रस और पित्त लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये देखो पित्त रस क्या होता है, पित्त रस क्या करता है, ये भोजन को, ठीक है, भोजन को सारी बनाता है। कैसा, भोजन को सारी बनाता है। हमने यहाँ पढ़ा था ना कि आमाशय में भोजन अम्लीय माध्यम में चेंज कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, फिर ये आगे जाता है तो ये नाराज हो जाता है। ठीक है, कौन, ये वाला। ठीक है, लाइपेज और ट्रिप्सिन नाराज हो जाता है कि मैं अम्लीय माध्यम में क्रिया नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये इसके लिए पहले क्या करता है कि ये मैं अम्लीय माध्यम में क्रिया नहीं करूंगा, तो ये पित्त रस होता है जो भोजन को क्या कर देता है, सारे माध्यम में चेंज कर देता है। ठीक है, और फिर पित्त लवण होता है। ठीक है, जब पित्त लवण क्या करता है कार्य, ठीक है, जब वसा की हम भोजन लेते हैं तो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती है। ठीक है, मतलब वसा की मतलब बड़ी साइज में वसाएं हमारे अंदर होती हैं। ठीक है, फैट, ठीक है, फैट
आपने नाम सुना है गठिक, जो चिकने पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पहले, ठीक है। तो तोड़ने का कार्य क्या करता है, ये पित्त लवण करता है, क्योंकि लाइपेज एंजाइम इतना कड़क मजबूत नहीं होता है कि बड़े बड़े गोलियों को वो तोड़ दे, पाचन कर दे, इसलिए वो क्या करता है, ये लाइपेज एंजाइम हमेशा आपका जो पायसीकृत वसा होती है उसको ही पाचन कर पाता है, ठीक है। इसलिए पहले ये क्या कर देता है, इस भोजन को क्या कर देता है, छोटे छोटे गोलियों में तोड़ देता है, ठीक है, उसे पायसीकरण कहते हैं, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, ये वसा की बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है और जिससे पायसीकरण कहते हैं, ठीक है। पायसीकरण भी सीधे एग्जाम पूछ सकते हैं, पायसीकरण क्या है, वसा की बड़ी गोली को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देना पायसीकृत कहलाता है, ठीक है। तो जो आपका पायसीकृत होता है वो आगे ये लाइपेज एंजाइम पर कार्य करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके आगे अग्नाशय, ठीक है। पहले ये पढ़ लेते हैं पित्ताशय। अब ये छोटा सा होता है ना ट्यूब जैसा, अब इसका क्या कार्य, ठीक है। तो पित्त रस और पित्त लवण का निर्माण तो यकृत कर लेता है, लेकिन इसका क्या कारण है, ठीक है, पित्ताशय का। तो देखो पित्ताशय क्या करता है, पित्त रस तथा पित्त लवण को स्टोर करने का कार्य करता है, उस पर संचय करना है, ठीक है। कहीं तो जूस निकलेगा तो वहाँ रखना कहाँ है, ठीक है, रस जो होगा उसको रखेगा, वो रखने का जो स्टोर करने का साधन है वो कहाँ है, कौन है, पित्ताशय, ठीक है। तो ये इसका काम इतना ही है, सिर्फ ये स्टोर करके उसको रखता है, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है और उसको आगे भेज दिया जाता है, ठीक है, ये इसका इतना काम है। अब देखो अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय में ये वाला, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, तो इसमें दो एंजाइम निकलते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। अग्नाशय रस होता है, उसमें से दो एंजाइम निकलते हैं, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज, ठीक है, ये दो एंजाइम है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का एमिनो अम्ल में तोड़ना, ठीक है। तो हमने एक आमाशय में पहले देखा था, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम था, वो प्रोटीन को तोड़ रहा था, और इधर अब ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ थोड़ा बहुत प्रोटीन का पाचन हुआ था, ठीक है, आधा अधूरा हुआ और पूरा यहाँ आकर हो गया, ठीक है, आपकी छोटी आंत में। तो ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन को, ठीक है। तो प्रोटीन में दो एंजाइम कार्य करते हैं, ठीक है, तोड़ने के लिए, एक तो आपका ट्रिप्सिन हो गया और एक हो गया आपका पेप्सिन, ठीक है, ये मैंने लिखा है, प्रोटीन को ट्रिप्सिन एमिनो अम्ल में चेंज करता है और एक पेप्सिन भी अमीनो अम्ल में चेंज करता है, ठीक है। ऐसे ही आगे अब देखो लाइपेज क्या करता है, ये पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल में चेंज कर देता है, ठीक है। पायसीकृत जो ये पायसीकरण हुआ ना, जो बड़ी बड़ी गोलियों को छोटे छोटे तोड़ दिया, अब उस गोलियों को जो वसीय अम्लों में चेंज करने का कार्य कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है, ठीक है। तो वसा को पूरा पाचन हो जाता है वहाँ पर, और फिर यहाँ आगे इसके वापस जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये इनके एमिनो अम्ल, ठीक है, ये एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लूकोज, इनका क्या कर लिया जाता है, यहाँ इसका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। अवशोषण करके इसको आगे ब्लड के साथ भेज दिया जाता है और ब्लड द्वारा पूरी कोशिका में भेज दिया जाता है, ठीक है। वो हम भी देखेंगे कि अवशोषण कैसे होता है, ठीक है। टप टप है लाइफ है यहाँ, उससे भी तू टप बन के दिखा, जीना है दिखा। देखिए दोस्तों, अब है आपका, हमने छोटी आंत तक बात कर ली है, ठीक है, शुद्ध आंत तक। अब हम बात करेंगे आप इसमें बहिर्द्रांतर की, ठीक है। बहिर्द्रांतर में क्या होता है, अब देखो छोटी आंत तक भोजन का तो संपूर्ण पाचन हो जाता है, पाचन होने के बाद में भोजन का क्या होता है आगे, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर बड़ी दांत, ठीक है, बड़ी आंत के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बहिर्द्रांतर में क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो इस छोटी आंत के अंदर एक आंत है, उसकी दीवार पर ऐसे उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये छोटी आंत है, इसमें अंदर ऐसे, ठीक है, उंगली नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, ठीक है, उंगली के समान, ठीक है, उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम दीर्घग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इस दीर्घग्राम का क्या कार्य है, ये क्या करता है, इसमें क्या कार्य है, ठीक है। तो इसका क्या कार्य है, ये अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ा देता है, ठीक है, अवशोषण होने के लिए, ठीक है। वहाँ जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं ना, वो जो हमने खाए हैं, ठीक है, आपका एमिनो अम्ल हो गया था और वसीय अम्ल हो गए थे, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज बना था, उसको अवशोषण करने के लिए जो क्षेत्र होता है ना, उसको बढ़ा देता है कौन, दीर्घग्राम, ठीक है। और साथ में आगे और क्या करता है, ये भोजन को रुधिर वाहिनियों तक भेज देता है, और ये भोजन को कहाँ भेज देता है, रुधिर वाहिनियों तक भेज देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ इसके पास में क्या जुड़ी रहती है, रुधिर वाहिनियाँ लगी रहती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स
इसके पास में ऐसे जुड़ी रहती हैं, ठीक है, जो आगे क्या करते हैं, जो इसको कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करती थी। आगे क्या देखो, रुधिर इससे शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले जाता है, ठीक है, और रुधिर, ठीक है, रुधिर तक तो कौन लेकर आता है, दीर्घों, ठीक है, भोजन को लेकर आता है। और इससे आगे रुधिर कहाँ ले जाता है, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं उस तक उसको भोजन को ले जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, फिर वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक, कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। कि कोशिकाओं के अंदर कैसे होता है, ठीक है, इसका ऊर्जा का निर्माण, ठीक है, वो आगे हम देखें जब श्वास श्वसन पढ़ेंगे ना उसमें, ठीक है। तो जब हम श्वास लेते हैं, ठीक है, तो श्वास में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ऑक्सीजन को भी ब्लड कहाँ ले जाता है, कोशिकाओं तक, ठीक है। और कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो एटीपी के रूप में संचयित होती है, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में, ठीक है। तो अभी हम बात कर लिया इसमें इतनी, ठीक है। तो दीर्घोम का क्या कार्य है और दीर्घोम होते क्या है, ये हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं बहिर्दांतर की, ठीक है। अवशोषण हो गया। अब बाद में क्या रहा, जो अनपचा भोजन था, ठीक है, जो भोजन पचा नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको पचता नहीं है, तो उसका आगे क्या होता है, बहिर्दांतर में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो बहिर्दांतर देखो, ये बड़ी आंत, तो इसे लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये अपचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये प्रोसेस कहाँ होती है, अपचा भोजन जो नहीं पचता है, ठीक है, वो कहाँ भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, ठीक है। और इसकी दीवारों द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, इसकी दीवारों द्वारा, इसमें भी ऐसी विली पाई जाती है, ठीक है, इसे इंग्लिश में विली भी बोलते हैं, ठीक है, दीर्घोम। तो वहाँ क्या करता है, वो भी उससे इसकी दीवारों द्वारा क्या कर लिया जाता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है, क्योंकि शरीर को जल की आवश्यकता है, तो शरीर बाकी काम के लिए जल ले लेगा, तो उसको वहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर इसका आगे क्या हो जाता है, देखो, फिर इसे आगे मलाशय में भेज दिया जाता है, ठीक है, जो फिर यहाँ से, ठीक है, इससे आएगा, तो इससे यह क्या हो जाएगा, जल को अवशोषित कर लेगा, इतनी तक आएगा, तो फिर इसको आगे ऐसे मलाशय में भेज दिया जाता है, ठीक है। और फिर गुदा द्वारा इसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो आगे देखो, और गुदा द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पाचन तंत्र जो आज यहाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वापस बता देता हूँ जल्दी जल्दी क्या हुआ, ठीक है। पहले क्या हुआ, हम मुख के अंदर लेते हैं भोजन, ठीक है, फिर भोजन अंदर लेते हैं तो हमारे दांत उसको, ठीक है, तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट में, और फिर जीभ होती है वो स्वाद का और भोजन को लार के साथ, ठीक है, लार ग्रंथि होती है, उससे लार निकलती है, उसके साथ मिलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और लार ग्रंथि में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ठीक है, शुगर में, ठीक है, इतना याद रखो वहाँ पर। फिर आगे आपकी आती है गर्शिका, जो भोजन नलिका है, ठीक है, भोजन पाइप है, वो क्या कर देती है, भोजन को एक कर्मानुकुंचन गति द्वारा भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। बस फिर आमाशय में क्या होता था, आमाशय में हमने एक जठर रस पढ़ा था, जिसमें 3 प्रकार के पदार्थ होते थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और उसमें श्लेष्मा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता था, ठीक है, और भोजन के साथ जो भी जीवाणु है उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। और फिर पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, और श्लेष्मा इसकी दीवारों को सुरक्षा करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक है। और फिर आगे आता है आपका छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है, ये छोटी आंत में पहले यकृत का कार्य होता है। यकृत में पित्त रस होता है और पित्त लवण होता है। पित्त रस क्या करता है, जो भोजन अम्लीय था उसको सारी बना देता है वापस, और पित्त लवण क्या करते हैं, जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती है उसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देते हैं, उसे पायसीकरण कहते हैं, ठीक है। इतना काम हो गया। फिर आता है अग्नाशय की बारी। अग्नाशय में क्या होता है, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है, इससे भी एक रस निकलता है, ठीक है। और जो अग्नाशय रस होता है उसमें क्या होता है, 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन, और लाइपेज किसका करता है, वसा का पाचन करता है, ठीक है। फिर आगे जो आपका भोजन पच जाता है उसका अवशोषण होता है, ठीक है। अवशोषण शरीर जो पच गया भोजन उसको अवशोषण करने का कार्य कौन करता है, दीर्घोम क्या करता है, उसको सतही क्षेत्र को बढ़ा देता है, ठीक है। और सतही क्षेत्र को आगे बढ़ाकर ये क्या कर देता है, भोजन को ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड जो वाहिनियाँ उस तक पहुँचाता है, और ब्लड वहाँ से उसको लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देता है, और कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे हम चलते हैं फिरते हैं, ठीक है, उसी वजह से होता है सब कुछ, ठीक है। और फिर बहिर्दांतर में क्या होता है, अपचा भोजन भेज दिया जाता है और वहाँ से जल को ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, ठीक है। जल का अवशोषण कहाँ हो जाता है, बड़ी आंत में हो जाता है, ठीक है। और बड़ी आंत से आगे इसको भेज दिया जाता है मलाशय में, और मलाशय से इसको गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये थी इसकी पूरी प्रोसेस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत ही यहाँ डिटेल में एकदम बारीकी से आपको समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी घर बैठकर कुछ नया सीख सके, ठीक है। धन्यवाद।
तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।